हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है शादी के जादुई लहंगों के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मानवी नाम की एक लड़की रहा करती थी। मानवी बहुत ही सुंदर और एक समझदार लड़की थी। फिर एक दिन मानवी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। वो लोग बहुत ही अमीर परिवार से थे और वो लोग जैसे ही मानवी को देखते हैं वो उसे तुरंत ही पसंद कर लेते हैं, क्योंकि मानवी पहले से ही बहुत सुंदर और समझदार थी। भाई साहब, आपकी बेटी मानवी हमें बहुत पसंद आई। हम 2 महीने बाद शादी करने के लिए आएंगे। फिर लड़के वाले 2 महीने का समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। मानवी बेटी, तुम्हारा रिश्ता बहुत ही अमीर घर से आया है। अगर तुम्हारी शादी उस घर में हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तुम्हारा जीवन बहुत खुशहाल बीतेगा। लेकिन शादी के लिए तो हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। शादी के लिए लहंगा, सैंडल और चूड़ियाँ भी तो चाहिए। हाँ माँ, आप सही कहती हो। शादी के लिए 9-10 हजार का बहुत सुंदर लहंगा चाहिए और लहंगे के साथ साथ सैंडल, झुमका और मेहंदी भी तो चाहिए। मानवी बेटी, तुम चिंता मत करो। इस महीने जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा लहंगा खरीदूंगा। लेकिन पापा, आपको तो अपने काम से 3-4 हजार रुपए ही मिलते हैं। 4 हजार में तो मेरा लहंगा नहीं आ पाएगा और 2 ही महीने के अंदर मेरी शादी भी है। बेटी, तुम चिंता मत करो। 2 महीने के अंदर हम दोनों कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। तुम्हारी शादी के लिए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है, लेकिन मानवी की शादी के लिए अभी तक पैसे नहीं हो पाए थे, क्योंकि मानवी के पिता को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली थी। उस दिन शाम को मानवी के पिता उदास होकर घर पर आते हैं। तभी मानवी अपने पापा से पूछती है, अरे पापा, क्या हुआ? आप इस तरह से उदास क्यों हैं? तभी वहाँ पर मानवी की मम्मी भी आ जाती हैं। तब मानवी के पापा बोलते हैं, मानवी बेटी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे मालिक का जहाज समुन्द्र में डूब गया। जहाज डूब जाने से मेरे मालिक को बहुत नुकसान हुआ है। इस वजह से वो मुझे इस महीने की तनख्वाह नहीं देंगे। तो पापा, क्या आप मुझे लहंगा नहीं दिलवाएंगे? आपने ना तो लहंगा खरीदा है, ना सैंडल, ना मेहंदी। आपने हमारे लिए अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा है। 1 महीना तो बीत गया है, लेकिन अभी तक शादी की एक भी तैयारी नहीं हुई है पापा। हाँ जी, मानवी तो सही बोल रही है। हम लोगों को कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। अब हम लोग क्या करें? काव्या, मुझे भी नहीं पता कि अब हम लोग क्या करेंगे। मानवी बेटी, जाने दो। अब हम लोग लहंगा नहीं खरीदेंगे। लहंगा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी साड़ी खरीदूंगी। साड़ी के साथ साथ सैंडल और मेहंदी भी खरीदूंगी। मानवी बेटी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा की तनख्वाह भी अभी तक नहीं मिली है, इसीलिए अब हम लोग कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है माँ, आप सही कह रही हो। मुझे अब लहंगा नहीं चाहिए। फिर एक दिन मानवी एक पार्क में बहुत उदास होकर बैठी हुई थी। उसी पार्क से एक बहुत ही सुंदर परी गुजर रही थी। जब परी मानवी को इतना उदास बैठा हुआ देखती है, तब परी मानवी के पास आकर उससे बोलती है, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी उदास क्यों हो? आप कौन हो? आप एक परी हो ना? हाँ, मैं एक परी हूँ, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? परी जी, मेरा नाम मानवी है और मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि पापा मेरी शादी के लिए एक अच्छा सा लहंगा खरीद सकें। और मेरी शादी भी तय हो चुकी है। अगले महीने ही मेरी शादी है
और अभी तक शादी की कोई भी तैयारी नहीं हुई है। ना तो मेरे पास सैंडल है और ना ही लहंगा। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये समस्या दूर हो जाएगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या सच में परी जी आप मेरी मदद करेंगी? लेकिन वो कैसे? हाँ मानवी, मैं तुम्हारी सच में मदद करूंगी, क्योंकि मैं एक परी हूँ और हम परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं। उस शक्ति से मैं तुम्हें जो भी चाहे वो चीज दे सकती हूँ। तो परी जी क्या आप मुझे एक लहंगा दे सकती हो? हाँ मानवी, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ। इतना बोलकर परी मानवी को एक जादुई लहंगा देती है और लहंगा देकर परी मानवी से बोलती है, मानवी याद रहे कि ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे से तुम कुछ भी मांगोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत ही अच्छी परी हो। हम आपका ये एहसास जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है मानवी, अब तुम अपने घर जाओ और अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखना। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। फिर मानवी जादुई लहंगे को लेकर अपने घर चली जाती है और अपने मम्मी पापा के पास जाकर उनसे बोलती है, माँ पिताजी अब हम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों के पास जादुई लहंगा है। फिर मानवी परी के दिए हुए जादुई लहंगे के बारे में अपनी मम्मी और पापा को बताती है। मानवी के मम्मी और पापा बहुत ही खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो तेरी शादी बहुत ही अच्छे से और धूमधाम से होगी। हाँ बेटा, जिन्हें जरूरत होती है उनकी मदद भगवान जरूर करते हैं। फिर मानवी जादुई लहंगे के पास जाकर जादुई लहंगे से बोलती है, हे जादुई लहंगे, तुम मेरे लिए बहुत ही सुंदर सैंडल दे दो। मानवी के इतना बोलते ही उसके सामने बहुत ही सुंदर सैंडल प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर मानवी बहुत ही खुश हो जाती है। हे जादुई लहंगे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जादुई लहंगे, अब तुम मुझे थोड़े से पैसे भी दे दो, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मानवी के इतना बोलते ही उसके सामने बहुत सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। अब मानवी बहुत ही खुश हो जाती है। फिर मानवी खुश होकर अपने मम्मी और पापा के पास जाती है और उनसे बोलती है, माँ आपको पता है, जब मैंने जादुई लहंगे से सैंडल और पैसे मांगे तो जादुई लहंगे ने मुझे तुरंत ही दे दिए। बेटी मानवी, परी का बहुत बहुत धन्यवाद। परी ने हम लोगों के जीवन में आकर तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल दिया, नहीं तो अब हम लोग क्या करते। हाँ माँ, आप सही कहती हो। मैं जल्दी से जाकर जादुई लहंगे से शादी की पूरी चीजें मांग लेती हूँ। अब मानवी जादुई लहंगे से अपनी शादी के लिए मेकअप, सैंडल और मेहंदी सब चीज मांग लेती है। अब उसकी शादी की बहुत अच्छे से तैयारी हो चुकी थी। अब मानवी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब इंतजार था तो सिर्फ मानवी की शादी का। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। आज मानवी की शादी है और सभी लोग बहुत ही खुश हैं और लड़के वाले भी बारात लेकर मानवी के घर पर आ जाते हैं। और इधर मानवी जादुई लहंगा पहनकर बिल्कुल परी की तरह सुंदर दिख रही थी। मानवी जादुई लहंगे से बोलकर अपनी शादी के लिए पैसे भी मांग लेती है। मानवी के पिता जैसे ही दहेज देने के लिए वहाँ पर जाते हैं, विराट के पिताजी दहेज देखकर बोलते हैं, अरे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमें दहेज क्यों दे रहे हैं? हमें तो दहेज नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, हमने तो दहेज नहीं मांगा और हमें दहेज की जरूरत भी नहीं है।
दहेज लेना बहुत ही गलत बात है। हमें दहेज नहीं चाहिए। विराट के पिता की ये बात सुनकर मानवी के पिता बहुत ही खुश होते हैं। फिर मानवी और विराट की शादी हो जाती है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। जादुई लहंगे की वजह से मानवी का पूरा जीवन ही बदल जाता है और वो अपने ससुराल में जाकर हंसी खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। गुड़गांव में रहने वाली 17 साल की प्रियांशी एक गरीब दर्जी थी जो चंद पैसों में लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा भत्ता चलाती थी। अरे ओ प्रियांशी, अरे अंदर है क्या? हाँ चाची, आ जाओ अंदर। अरे परसों जो ब्लाउज सिलने के लिए दिया था तुझे, वो पूरा हो गया क्या? हाँ चाची, वो तो मैंने सवेरे ही सिल दिया था और उसकी तुरपाई भी पूरी हो गई है। ये लीजिए। प्रियांशी रेखा का सिला हुआ ब्लाउज उसे थमा देती है। बदले में रेखा उसे 50 रुपए देती है, जिसे देखकर प्रियांशी दुखी सुर में कहती है, ये क्या चाची, सिर्फ 50 रुपए? अरे तो क्या तुझे 500 रुपए दूं? मैंने ऐसा कब कहा? मगर चाची, मेरी मजदूरी बराबर मेहनताना तो दे दीजिए। आपको तो पता है बाजार में एक ब्लाउज की सिलाई के लिए दर्जी 200 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लेते। फिर आपका ब्लाउज अस्तर वाला था, ऊपर से गले की बारीक बनावट। इसे सिलने में मैंने पूरा दिन बिताया है। अरे तो क्या पूरे दिन के पैसे मुझसे ही वसूलेगी? देख प्रियांशी, ये गांव है, यहाँ तेरे जैसे नत्थू खैरे दर्जियों की कमी नहीं है। 50 रुपए से 1 पाई भी ज्यादा नहीं दूंगी मैं। प्रियांशी रेखा के नखरे को जानती थी, इसलिए वो चुप हो गई और रेखा भी वहाँ से चली गई। तभी उस गरीब दुखियारी दर्जी की आंखें आंसुओं से डबडबा जाती हैं और वो दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए कहती है, माँ, आप क्यों मुझे अनाथ छोड़ गई? अगर मुझ बदनसीब बहन के कंधे पर भाई का भार न होता तो मैं आपके पास चली आती। अभी प्रियांशी ऐसा कह ही रही थी कि तभी दोपहर में उसका नन्हा भाई रोहन स्कूल से आ जाता है। दीदी, मैं घर आ गया। अपनी दर्जी बहन की भीगी आँख देखकर रोहन उसका चेहरा पढ़कर कहता है, दीदी, आप रो रही थी ना? दीदी देखना, एक दिन आपका भाई बड़ा अफसर बनेगा और अपनी दर्जी बहन का नाम ऊंचा करके दिखाएगा। मेरे प्यारे भाई, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अब चल खाना खा ले, तेरी दीदी ने आज खिचड़ी बनाई है। माता पिता का साया तो प्रियांशी के सर से सालों पहले ही छीन चुका था, जिस कारण प्रियांशी को बेहद कच्ची उम्र में ही अपने भाई की जिम्मेदारियों का भार अपने कंधे पर उठाना पड़ा। उसने अपने हाथों के हुनर से दर्जी का काम शुरू तो किया, मगर गांव वाले उस गरीब दर्जी बहन की मजबूरी को जानते थे, इसलिए उसे कम दाम देकर बढ़ चढ़कर बनावट वाले कपड़े सिलवाते। समय बीतता जा रहा था, मगर प्रियांशी की आर्थिक स्थिति संवरने की बजाय और बिगड़ती ही जा रही थी। एक रात वो सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी कि तभी उसके हाथ रुक जाते हैं। दिन रात आंखें गड़ाकर मैं कपड़े सिल रही हूँ, मगर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल है। रोहन अब बड़ी क्लास में जा चुका है, उसकी स्कूल फीस, घर के खर्चे, ये सब कैसे पूरा होगा? जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी कुछ कमाई नहीं हो रही है। ऐसा सोचते सोचते प्रियांशी अपना सर रखकर सिलाई मशीन पर ही सो जाती है। तभी वो अपने सपने में अपनी माँ मालिनी को देखती है। उसकी माँ उससे कहती है, जागो प्रियांशी। माँ, आपकी बेटी कांटों का जीवन जीते जीते थक गई है। हालात ने मुझे दर्जी बना दिया। फिर भी दुख के बादल छटने की बजाय
और ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। जानती हूँ बेटी, मेरी बात गौर से सुन। घर के अंदर तुझे छोटा सा दरवाजा दिखेगा, उसे खोलकर तू तय खाने में पहुँच जाएगी। वहाँ एक बक्सा है जिसके अंदर तुझे जादुई लहंगा और सैंडल मिलेगी। उसे तू अपना रोजगार बना लेना। वो अपने अंदर से तुझे लहंगा और सैंडल देंगे। इसी के साथ वो दर्जी बेटी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। सुबह की किरण फूट पड़ी है। माँ कहती थी किरण फूटने से पहले देखा हुआ सपना सच होता है। इतना बोलकर प्रियांशी झटपट से उसी तय खाने में पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक संदूक में लाल रंग का चमचमाता हुआ लहंगा और लाल सैंडल दिखाई देती है। माँ के कहे अनुसार ये जादुई लहंगा चोली और सैंडल मिल तो गए, मगर ये जादुई है भी या नहीं, ये जानने के लिए इससे कुछ मांग कर देखना पड़ेगा। ये जादुई लहंगे और सैंडल, अगर तुम जादुई हो तो मुझे अपना जादू दिखाओ। इसके बाद उस जादुई लहंगे और जादुई सैंडल में से तेज चमचमाती हुई रोशनी बाहर निकलती है और उनमें इंसानी अक्ष कायम हो जाता है। जिसके बाद जादुई लाल लहंगा अपने अंदर से लाल लहंगे प्रकट करने लगता है। साथ ही जादुई सैंडल भी अपने अंदर से कई सारी लाल सैंडल प्रकट करने लगती है। ये तो सच में जादुई लहंगा और जादुई सैंडल हैं। अब इन्हें बेचकर मैं अपनी और अपने भाई को गरीबी से बाहर निकाल सकती हूँ। प्रियांशी उन सैंडल और लहंगे को लेकर बाजार में बेचने पहुँच जाती है। आओ आओ लोगों, आ गया है सुंदर सुंदर लहंगा एकदम सस्ते दाम में। साथ में लाल सैंडल भी है केवल 1000 रुपए में। इतना कम दाम सुनकर दूर खड़ी आरती नाम की लड़की उसके पास आकर कहती है, क्या सच में ये शादी का जोड़ा और ये सैंडल सिर्फ 1000 में है? मगर बाकी दुकानदार तो केवल ये ब्राइडल लहंगा ही 10,000 के ऊपर में बेच रहे हैं, पर तुम इतना महंगा लहंगा इतने सस्ते में क्यों बेच रही हो? अरे तुम आम खाओ होने वाली दुल्हन, गुठलियाँ मत गिनो। कुछ ही देर में प्रियांशी के सारे लहंगे और सैंडल बिक जाते हैं, जिसके बाद में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ऐसे ही हर दिन बीतता चला जाता है। प्रियांशी रोजाना अपने जादुई लहंगे और सैंडल की मदद से वैसे ही बहुत सारे लहंगे और सैंडल बाजार में बेचती है और बदले में खूब पैसे कमाती है। देखते ही देखते उस गरीब दर्जी बहन के घर से गरीबी दूर हो जाती है। साथ ही उसका जीवन भी पटरी पर आ जाता है। अब कई साल बीत चुके थे। एक रोज प्रियांशी के मन में एक ख्याल आया। जादुई लहंगा और सैंडल के चलते मेरा जीवन तो गरीबी से बाहर निकल चुका है, मगर अभी भी जाने कितने ही घर घनघोर गरीबी से गुजर रहे होंगे। अगर मैं उन गरीब बाप की बेटियों की शादी में लहंगा और सैंडल देकर उनकी मदद करूं, तो उनके पिता के कंधे कर्ज तले नहीं दबेंगे। मेरे जादुई लहंगे और सैंडल मदद का हाथ आगे बढ़ाओ, ताकि मैं गरीब दुल्हनों की मदद कर सकूं। प्रियांशी के ऐसा कहते ही जादुई लाल लहंगे और सैंडल के अंदर से बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे और सुंदर सुंदर सैंडल की भरमार लग जाती है। उन्हें लेकर वो मंदिर की ओर बढ़ ही रही थी कि उसके कदम एक गरीब घर के बाहर रुक जाते हैं, जहाँ पाखी नाम की दुल्हन बेरंग साड़ी पहने मंदिर की ओर बढ़ रही थी। जरा ठहरो बहन, आज तुम्हारी शादी है क्या? हाँ बहन, मगर अमीर की मौत और गरीब की बेटी की शादी कहाँ पता चलती है? ऐसा मत कहो। ये मेरी तरफ से शादी का लहंगा और सैंडल तोहफा ले लो और इसे पहनो, क्योंकि शादी सिर्फ एक ही बार होती है। इस तरह प्रियांशी गरीब पाखी को अपने हाथों से जादुई लहंगा और सैंडल को पहनाकर उसे दुल्हन बनाती है।
ऐसे ही समय बीतता है और आखिरकार रोहन IAS बन जाता है। दीदी देखो, आपका भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अब देखना, ये IAS भाई अपनी दर्जी बहन की शादी में पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाएगा। अपने भाई की बात सुनकर प्रियांशी की पलकें भीग जाती हैं और रोहन प्रियांशी की शादी के लिए एक सुलझे हुए परिवार से रिश्ता तय करता है। आंखों में सैकड़ों अरमान सजाए प्रियांशी जैसे ही अपने जादुई लहंगे और सैंडल को पहनती है कि तभी प्रियांशी के लहंगे और सैंडल से एक चमकदार रोशनी निकलती है, जिसके बाद उसका लहंगा सोने का और सैंडल चांदी की हो जाती है। साथ ही साथ वो 16 श्रृंगार और गहने से सजकर और उसका रूप भी निखर जाता है। ये कैसे हुआ? मेरे पास एक भी जेवर नहीं थे। फिर ये सोने के जेवर और मेरा रूप कैसे बदला? और ये लहंगा सोने का और सैंडल चांदी की कैसे हो गई? अचानक उसका ध्यान अपने जादुई सुनहरे रंग के लहंगे पर जाता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर पड़ा सवाल दूर हो जाता है और आखिर में 7 फेरों के साथ प्रियांशी की शादी हो जाती है। और फिर प्रियांशी अपने जादुई लहंगे और सैंडल की मदद से हमेशा गरीबों की मदद करती है और अपनी जिंदगी में खुश रहती है।